2024 तो देखिए जा चुका है, ठीक है। 2025 जो है कुछ ही समय में आ जाएगा। तो 2025 से रिलेटेड कि हर नंबर वाले व्यक्ति के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे, तो आई थिंक ये फ्यूचर फोरकास्ट जानने में सभी लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे। सो वुड यू लाइक टू शेयर योर 2 bits यस, ऑन एंड इट? पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि 2025 में कि लोगों को कंसीव करने में जो है आजकल काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। सो क्या न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है लड़कियों को, जो जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग कंसीव कर पाएँ, और अगर कंसीव कर लिया है तो बेबी जो है वो ठहर पाए और अच्छे से बेबी डिलीवर हो पाए? बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म। इसके लिए मैं कोई मंत्र भी दे देता हूँ, बिल्कुल प्रूवन मंत्र है। डॉक्टर अंकित, आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क, ये तो हो गई हमारी प्रोफेशन रिलेटेड बात। नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द रिलेशनशिप, राइट? कि प्रोफेशन लोगों ने सेट कर दिया एंड देन उसके बाद वो रिलेशनशिप्स में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको पार्टनर नहीं मिल पा रहा, और अगर मिल गया तो चीज़ें आगे मटेरियलाइज नहीं हो पा रही, शादी नहीं हो पा रही। तो क्या न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आप लोगों को दे सके या बता सके, या जैसे कि आप बोलते हैं कि वो होने ज़रूरी हैं कि इनके रिलेशनशिप अच्छे से हो पाए या अच्छे से चल पाएँ, हो जाते हैं, चल नहीं पाते, तो न्यूमरोलॉजी क्या रिलेशनशिप में मदद कर सकती हाँ, है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हम जब 2 बंदों का चार्ट चेक करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि 3 नंबर इम्पोर्टेंट हैं। So, Dr. Batra, you have been, practicing numerology and teaching numerology since 2018 now. और आपके 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, इतने सालों में आपके साथ 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो रहे हैं। तो एज अ वास्तु एक्सपर्ट, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आईड लाइक टू नो फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो क्या डॉक्टर बत्रा, न्यूमरोलॉजी जो है वो लोगों को फॉरेन जाने में मदद कर सकती है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो मे बी उनके जॉब्स के लिए हो? तो क्या न्यूमरोलॉजी में हम मदद ले सकते हैं? सो यस, थैंक यू दिव्या मैम। सो हमारा जो फॉरेन ट्रैवल के लिए कुछ नंबर होते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं नंबर। सबसे पहले है नंबर राहु, यानी कि 4 नंबर। अगर 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आपका जाना ईजी है, बट आपकी इंटेंट भी होनी चाहिए। आप कहोगे यार मेरे नंबर में 4 है और मैं बाहर नहीं गई, सबके लिए ऐसा नहीं होगा। जो बाहर जाना चाह रहा है उसके लिए होगा। दूसरा केतु का नंबर। सो केतु नंबर इज ऑल्सो वेरी 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 प्रोमिनेंट। वो आपको शॉर्ट और इंटरनेशनल ट्रैवल कराता रहेगा। सो राहु केतु। दूसरा, अगर आपके वीनस का नंबर है, सो वीनस के नंबर में भी आपको बहुत हेल्प होती है बाहर जाने के लिए। तो राहु केतु वीनस आर द 3 नंबर्स विच इज वेरी हेल्पफुल यू गोइंग आउटसाइड। सो अगर ये तीनों नंबर नहीं है आपके पास, तो आपको धक्के बहुत खाने पड़ेंगे। फिर आपके नाम सेट करने पड़ेंगे हमें, आपकी इस साल की फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। सो ये तीनों नंबर जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया कि अब मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन ये भी बताओ कि मैं किस साल में जाऊंगा। सो किस साल में आप जाओगे? बेसिकली जब उस साल की एनर्जी आपकी वीनस की हो, केतु की हो या सन की हो। वीनस, केतु, सन एंड मंगल। सो वीनस, केतु एंड सन एंड मंगल, यानी कि 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर की जब एनर्जी इस साल की आती है, तो बाहर जाना बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक हो जाता है। तो ऐसा है। तो ठीक है, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में राहु का नंबर विच इज 4, केतु का नंबर विच इज 7, वीनस का नंबर विच इज 7, 6, अच्छे, हाँ। तो ये होना जरूरी है। दैट्स वन। सेकंड, यूर सेइंग कि आपका पर्सनल ईयर जैसे जो है तो उसकी उस ईयर की एनर्जी जो है वो अलाइन होना आपकी वीनस के नंबर से, मार्स के नंबर से, सन के नंबर से। यस, करेक्ट। अगर ये चीजें हो जाए तो आप जो है उस व्यक्ति को तुरंत बाहर भेज सकते हैं। नहीं तो आपके पास ऐसे कुछ बहुमूल्य रेमेडीज हैं जिसकी वजह से आप उनको बाहर भेज सकते हैं, करेक्ट? अगर किसी के नंबर मिसिंग है तो भी जा सकते हैं हाँ, ना? तो भी जा सकते तो भी जा सकते हैं। हैं। सही बात है। एंड ठीक है। इसमें एक फैक्टर और होता है। पर्सनल ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसको बोलते हैं ईसन साइकिल। तो ईसन साइकिल में क्या होता है, जैसे आपका नाम दिव्या है, तो आपके नाम को हम उस पर्सनल ईयर में ऐड करते हैं, तो उससे ईसन साइकिल आता है। तो उससे जो डेटा पॉइंट है वो स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल हमारे यूजर्स हैं वो ये समझते हैं कि पर्सनल ईयर से हम पता लगा सकते हैं, जो कि मैं भी मानता हूँ लगा सकते हैं। बट अगर इसमें ईसन साइकिल ऐड हो जाए ना, तो इट इट गिव्स अ मोर स्ट्रांग डेटा पॉइंट। हम्म। मतलब आपका जाना कंफर्म हो जाता है, तय तय बिल्कुल आप बता सकते हो करीब करीब कि हम्म। इस टाइम ये बाहर जाएगा। पेट्रोल की जगह नाइट्रोजन सिलेंडर लगा देते हैं। यस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए डॉक्टर अंकित, एक तो हो गया कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, हाँ, और एक हो गया कि लोग कुछ करना तो चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू चूज द प्रोफेशन। हाँ। तो क्या ऐसे कोई मेथड्स हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा जो हम आजकल के बच्चों को जो है बता सकते हैं कि भाई इनका कौन सा प्रोफेशन है जो उनको आगे चल के इट इज गोइंग टू गेट चेंज इनटू अ करियर एंड इट कैन बी अ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी थ्रू दैट करियर? सो बिल्कुल सही कैन बात। न्यूमरोलॉजी हेल्प इन दैट? यस, सो बंदा इतना बड़ा हो जाता है, मतलब, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता मैं किसके लिए बना हम्म। हूँ। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमें पता बता दिया गया, परमात्मा द्वारा गाइड कर दिया हम्म। गया। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, राइट? सो हम प्रोफेशन की आज बात कर लेते हैं, कुछ अच्छे प्रोफेशन की। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, बाय द वे, इफ यू आर कंफर्टेबल? 10th नवंबर। 10 नवंबर, सही है। सो बेसिकली 1 वाले हो आप, है ना?
सो पहले हम लोग बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना बता देते हैं। जैसे 10th मतलब 1, मतलब आप अगर डीडी को ऐड कर लोगे, डीडी MM YYYY, तो डीडी को ऐड कर लोगे तो बर्थ नंबर आएगा, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लोगे तो डेस्टिनी नंबर विच इज आएगा। 3। विच अच्छा, आपका 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन, वाह अमेजिंग, राइट। सो 3 नंबर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है आपके साथ, तभी टीचिंग में भी हो, राइट। सो 1 नंबर के लिए बता देते हैं, अगर आपका बर्थ नंबर 1 है या डेस्टिनी नंबर 1 है तो आप किन कामों में जा सकते हो जहां पे आपको नेतागिरी करनी है, आगे रहना है, गवर्नमेंट सर्विसेज करनी है, CEO बनने हैं, बैंकर्स बनने हैं, ब्यूरोक्रेट बनना है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना है, या कोई भी जगह पे आपको लीडर का रोल करना है, तो 1 नंबर के केस में आपको ये हेल्प करेगा। यानी कि आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 है तो आप ये काम कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बिल्कुल ठोक के मैं बात बोल सकता हूँ। एक्चुअल में हमने एक डेटा निकलवाया था दिव्या जी, जिसमें हमने करीबन 400 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डेटा निकलवाया, तो हमने उनके डेट ऑफ बर्थ में देखिए कौन से नंबर कॉमन है। तो 3 नंबर कॉमन आए उनके गवर्नमेंट जॉब वालों में, 1 यानी कि सन, 8 यानी कि सैटर्न, 9 यानी कि मंगल। तो ये 3 अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो रिसर्च हम कैसे करते हैं जनरली, हम उस, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो हम डेटा मंगा लेते हैं। जैसे अगर कैंसर के ऊपर रिसर्च करनी है तो वहाँ का डेटा मंगा के हम चेक कर लेते हैं कि नेम के साथ फ्रिक्वेंसी कैसे जा रही है। ये हमारा तरीका है। अच्छा, अब 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर फीलिंग्स की बात कर रहा है, इमोशंस की बात कर रहा है, प्यार की बात कर रहा है। तो ऐसे में नर्सिंग, साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, पब्लिक रिलेशनशिप, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स इज नंबर 2, है ना। एडमिन, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, मेडिसिन, ये सारे काम कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट और नेवी, ये नंबर 2 वाले हो गए। सो यानी कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर 2 है तो ये काम कर सकते हैं, राइट। अब 3 नंबर की बात करते हैं, जिसके आप भी हो, मैं भी हूँ। प्रिया इज ऑल्सो नंबर 3, माई वाइफ। सो 3 नंबर के केस में विजडम, फाइनेंशियल एडवाइजरी, बैंकर, लॉयर, ब्यूरोक्रेट, प्रीस्ट, बड़ी बड़ी स्कॉलर्स, रिलीजियस हेड्स, एस्ट्रोलॉजी अगेन एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, लॉ एंड बायोटेक। सो ये सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 3 है, राइट। नंबर 4 की बात करते हैं। हाँ, बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा कि वो भी किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, वो तो देखना ही पड़ेगा ना। ठीक है। नंबर 4 बात करेगा डिटेक्टिवनेस की। आपको पता है राहु दिमाग का कारक है, तो डिटेक्टिव है। अब डिटेक्टिव मतलब वो लिटरली डिटेक्टिव नहीं होगा, हो सकता है किसी रिसर्च में हो। डिजिटल मार्केटिंग में राहु बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत अच्छा है 4 नंबर। वायरलेस टेक्नोलॉजीज, इवेंट मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, लॉयर और एरोप्लेन, यानी कि हवाई जहाज वाले काम भी अच्छे कर सकता है। ये नंबर 4 है। सो मार्केटिंग के केस में बहुत अच्छा काम करता है, राइट। नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5 जो है वो बोलना उसको बहुत पसंद है, तो मीडिया में जा सकता है, जर्नलिज्म में जा सकता है, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकता है, फाइनेंस के कामों में जा सकता है, प्लस टीचिंग के कामों में जा सकता है, बीपीओस में जा सकता है, और एडमिन के काम भी कर सकता है, क्योंकि लेबैक एटीट्यूड है तो पीछे बैठ के काम करना भी उसको अच्छा लगता है। ठीक है। 5 मरकरी हो गया ना। वीनस की बात करेंगे। वीनस जैसे आपको पता है लग्जरी का कारक है, तो टूर एंड ट्रैवल की बात करेगा, बहुत सारी लग्जूरियस आइटम की बात करेगा, ऐसी आइटम्स की बात करेगा जिनमें मार्जिन मोटा हो, छोटा मार्जिन नहीं, मोटे मार्जिन वाले आइटम, जैसे परफ्यूम हो गया, हम्म। है ना। और ड्रामा, म्यूजिक, होटल इंडस्ट्री, डांस, घूमना फिरना, जहां पे भी फ्रंट का काम है वहां पे वीनस का काम बहुत अच्छा रहेगा। तो वीनस को ये सारे काम पसंद है, म्यूजिक भी उसको बहुत पसंद है। तो यानी कि अगर आपका BA & DN 6 है तो आप ये कर सकते हो। केतु ओकल्ट की बात करेगा, क्योंकि ओकल्ट में बड़ा अच्छा है, प्लस केमिस्ट बन सकता है, प्लस हीलिंग में जा सकता है, फॉरेन लैंग्वेजेस में जा सकता है, ये सारी चीजों में जा सकता है, और कोई भी टूर एंड ट्रैवल वाले काम भी केतु कर सकता है। नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सैटर्न का नंबर है, तो सैटर्न जो है वो बात करेगा किसकी, एग्रीकल्चर की, लेबर की, कंस्ट्रक्शन की, शू मेकिंग की, वुड की, गार्डन की, एंशियंट नॉलेज की, और फिलॉसफी की। सैटर्न का जो नंबर है वो जमीन से जुड़े कामों में भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस वाले कामों में भी बहुत अच्छा है, फिलॉसफी वाले कामों में भी अच्छा है, एंशियंट नॉलेज के कामों में भी अच्छा है, वास्तु वाले काम भी 8 नंबर वाले लोग अच्छा कर लेते हैं। अगर 8 नंबर है तो वास्तु में भी किसी ना किसी तरह से वो मार्क कर लेगा, है ना। और बड़ी बड़ी जो आयरन की फैक्ट्रीज हैं वो भी वो चला सकते हैं, फैक्ट्रीज के कामों में भी अच्छा है, जो छोटे मोटे फैक्ट्रीज चलती हैं, कारखाने चलते हैं, वो भी अच्छा कर सकता है, राइट। नंबर 9 चूंकि भूमिपुत्र भी माना जाता है, मंगल है, एंड आप भी आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में भी हो आप। सो स्टील, आयरन, लैंड, फायर, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, ये सारे काम कर सकता है। जहां पे भी बल की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है, गार्ड्स की जरूरत है, बाउंसर्स की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, और मतलब बल प्रदर्शन की जरूरत है, मारुति यानी कि हनुमान भगवान का भी ये नंबर माना जाता है। तो स्टील, आयरन, लैंड, फायर, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, ये डेटा पॉइंट्स हैं जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग करते हैं नंबर 9 को, चाहे आपका BN हो चाहे DN हो।
Wow, wow. Thank you so much. I was just counting ki, so for all the viewers, Dr. Ankit has been, really amazing, telling us I think more than 100 professions. तो अगर आप लोगों का, आपको पता है कि अगर बर्थ नंबर जो है या फिर आपका जो डेस्टिनी नंबर जो है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर अंकित ने बताया, तो आप अपने बच्चों के लिए जो है अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं उनके प्रोफेशन, एंड इफ यू हैव बीन लकी इनफ टू लिसन टू इट प्रॉपर्ली, देन यू नो व्हाट प्रोफेशन टू चूज. थैंक यू डॉक्टर अंकित. डॉक्टर अंकित, आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क, ये तो हो गई हमारे प्रोफेशन रिलेटेड बात. नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द रिलेशनशिप, राइट, कि प्रोफेशन लोगों ने सेट कर दिया एंड देन उसके बाद वो रिलेशनशिप्स में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको पार्टनर नहीं मिल पा रहा, और अगर मिल गया तो चीज़ें आगे मटेरियलाइज नहीं हो पा रही, शादी नहीं हो पा रही. तो क्या न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आप लोगों को दे सके या बता सके, या जैसे कि आप बोलते हैं कि वो होने ज़रूरी हैं कि इनके रिलेशनशिप अच्छे से हो पाए या अच्छे से चल पाएँ, हो जाते हैं, चल नहीं पाते, तो न्यूमरोलॉजी क्या रिलेशनशिप में मदद कर सकती हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हम जब 2 बंदों का चार्ट चेक करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि 3 नंबर इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर है जो कि फैमिली को साथ में अच्छे से चलाने से मदद करता है, नंबर 2। तो जब नंबर 2 होता है तो आपके फैमिली मैटर्स थोड़े से सॉर्टेड रहते हैं, इट हेल्प्स, क्योंकि नर्चरिंग का नंबर है। 5 नंबर जो कि कम्युनिकेशन का नंबर है, वाक्पटुता का नंबर है, आप अपने आप को अच्छे से बोल पाते हो। तो 5 नंबर आपके पूरे घर की कम्युनिकेशन को संचारित करता है, प्लस 6 नंबर, जो 6 नंबर है, वो क्या करता है 6 नंबर, वो आपकी फिजिकल इंटीमेसी को भी बढ़ाता है और आपके बीच में एक नेचुरल अट्रैक्शन को भी लाता है, जो कि ज़रूरी है। सो अगर आपके दोनों के ग्रिड में मिला के इन तीनों में से कोई 2 नंबर भी आ रहे हैं, यानी कि 2, 5 एंड 6, तो यू शुड गो अहेड। प्लस आपके जो आपस में बीएन और डीएन है, वो एंटी नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर मेरा बीएन 1 है और किसी और दूसरे फीमेल का बीएन 8 है, तो इसके साथ मेरा कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगा, क्योंकि 1 एंड 8 एंटी है। हैं? तो कुछ एंटी नंबर्स की बात कर लेते हैं, जैसे 1 एंड 8 एंटी है, 2 एंड 8 एंटी है, क्योंकि मून और सैटर्न है। 3 एंड 6 एंटी है बेसिकली न्यूमरोलॉजी में। 4 एंड 8 एंटी है, यानी कि राहु और शनि। एंड 2 एंड 9 एंटी है, क्योंकि 2 पानी को भी दर्शाता है, 9 फायर को भी दर्शाता है, तो अगेन वो प्रॉब्लम करेगा 2 एंड 9। तो ये सारे नंबर एंटी है। अगर इन नंबर्स के बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर वाले लोग आपस में विवाह करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत आएगी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। तो एक छोटी सी रेमेडी दे दें, विश जार वाली। अरे बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी. ठीक है। सो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको 2 मंत्र बता रहे हैं। पहला मंत्र है, बड़ा प्यारा सा मंत्र है। आप, आई थिंक आपने एक तो बड़ी अच्छी रेमेडी दी थी कि साउथ वेस्ट के अंदर गोल्डन फ्रेम में वो फोटो लगा सकते हो, वो जी. उस केस में जिसमें हो चुकी है हुँ. शादी। लेकिन अगर शादी नहीं हुई है तो क्या करना है, तो उसमें ये करना है कि हमें ना एक 2 जार लेने हैं, इसको विश मैनिफेस्टेशन रेमेडी बोलते हैं। बहुत अच्छा रिचुअल है, किसी भी विश के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन शादी बड़ी ईजिली हो जाती है। तो 2 जार लेने हैं, एक जार के ऊपर जो है वो कंचे डाल लेने हैं, जैसे बच्चे खेलते थे ना कंचे, वो डाल लेने हैं और कंचों से भर देना है इस जार को। ये गोल्डन कलर का इसके अंदर ऊपर ढक्कन होगा, दूसरे में भी गोल्डन का ढक्कन होगा। ये काम आपको फ्राइडे से स्टार्ट करना है, वीनस होरा से। वीनस होरा मतलब सुबह उठते ही 6:30 से 7:30 वीनस होरा होता है। तो एक कंचा आपको इसके अंदर डालना है, हुँ. शाम को भी एक कंचा डालना है, दिन ठीक में है. 2 कंचे डालने हैं। फ्राइडे से स्टार्ट होगी वीनस होरा से रेमेडी, और ये आपको करते जाना है जब तक एक पूरा जार खाली ना हो जाए और दूसरा दूसरे में ना आ जाए, सारा दूसरे जार में ना आ जाए। तो इस पूरे प्रोसेस के बीच में आपको इंटेंट सेट करनी है। क्या इंटेंशन होनी चाहिए? इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मेरी मैरिज हो गई है, आई एम हैप्पीली मैरिड। और अगर आपके फ़ोन पे सेल्फीज़ हैं, कहीं भी आपकी सेल्फीज़ वाली फ़ोटो है, तो वो हटा देनी है, क्योंकि यूनिवर्स को क्या मैसेज जाता है, इसको अकेले रहना पसंद है, इसको रहने दो अकेला, हर जगह तो अपने अकेले की फ़ोटो खींचता रहता है। तो आपको ये विश जार वाली पूरी रेमेडी करनी है, और आपको भूलना नहीं है। अगर आप एक भी दिन भूल गए सुबह शाम, तो आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर मान लो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है विश जार वाला, बट आपकी इसके बीच में शादी नहीं होती, तो आपको दोबारा वही प्रोसेस करना पड़ेगा। सारे कंचे पहले वाले जार में ले आओ और फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करो, सुबह शाम, सुबह शाम। मतलब यू कैन डू इट ट्वाइस और थ्राइस। 2-3 महीने में आप देखोगे आपके पास प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएंगे। योर प्रोस्पेक्टिंग विल बी वेरी हाई। दिस इज अ वेरी पावरफुल रिचुअल ऑफ विश जार। इसके साथ साथ आपको एक मंत्र चैंट करना है, बड़ा प्यारा मंत्र है, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी अप होएगी। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। चूंकि राधा कृष्ण की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं आपको उस जोन में लाने के लिए कि आपकी शादी हो पाए। और आप मंगलसूत्र भी ऑफर कर सकते हो पार्वती माँ को।
किसी भी गौरी शंकर के मंदिर में जाके, वो भी आपको हेल्प करता है। सो नंबर अच्छे होने चाहिए, रेमेडीज अच्छी करनी है, लेकिन रिश्ते तो आप ही को देखने पड़ेंगे। ठीक है। कोई नहीं आएगा ना देखने, हमारे लेवल का कौन। तो आप जो है तो रिश्तों की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप बढ़वा देंगे। तो इन लोगों को 2 जार्स लेकर के, जैसे आपने बताया, कंचे ट्रांसफर करने, और स्टार्ट करना है फ्राइडे को मॉर्निंग इवनिंग, 1 कंचा सुबह 1 कंचे शाम को, हाँ, ऐसे डालने हैं। ऐसे डालने। सेकंड आपने बताया कि आप पार्वती माँ को मंगलसूत्र भी चढ़ा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑन फ्राइडे। यस, दैट्स आल्सो ऑन फ्राइडे। दैट्स ऑल्सो ऑन फ्राइडे। इसका ना चांदनी चौक में एक मंदिर है बहुत अच्छा, वहां पे भी जा सकते हो गौरी शंकर का। बहुत सारे लोगों को हमने वहां भी भेजा है, काम हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज है ना बेसिकली। करेक्ट। ब्लॉकेज रिमूव होते ही काम हो हाँ, जाता है। और प्लस आपने बोला है कि सेल्फ सेंटर्ड होने की बजाय आप वो जो सेल्फीज वाला कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि सेल्फीज को हटाएं सो दैट वो आप ब्लॉकेज खत्म करो, यूनिवर्स इज एबल टू सेंड यू योर राइट लाइफ पार्टनर। अगर ना आप देखो ना, लोगों क्या होता है कि आ, अगर मेरे को किसी ने पूछा कि सर मेरी जिंदगी में ना लव और रोमांस है नहीं, तो हमने उसका ना पैटर्न लिखवाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कोर्स कराते हैं, तो उसमें भी मैं देखता हूँ कि जब हम मान लो हर 2 घंटे का पैटर्न लिखवाते हैं, अगर मान लो मैं आपको बोलूं अपने 7 दिन का पिछला पैटर्न लिखो, अगर उस पैटर्न में कहीं पे भी लव एंड रोमांस आ नहीं रहा, इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी में वो चीज आ नहीं रही। तो जब आप लव एमिट करोगे नहीं तो लव आएगा नहीं। तो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें न्यूमरो वास्तु भी नहीं चाहिए। अगर मेरे मन में सिक्योरिटी की भावना नहीं है तो मैं इनसिक्योरिटी अट्रैक्ट करूंगा ही करूंगा। ओके। क्योंकि अगर मेरे मन में सिक्योरिटी है, परमात्मा मेरे को सार लेगा, देख लेगा, तो मेरे को सिक्योरिटी फील होगी ना। अगर मेरे पिछले 6 दिन के पैटर्न में कहीं पे भी अगर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर इनसिक्योरिटी जरूर होगी मेरे में, फिर मैं इनसिक्योर होके घूमूंगा। So you're trying to say कि it all begins in your subconscious mind. हाँ, सबकॉन्शियस में। Right. सो वी आर द Very nice. जो भी चीजें आज तक दिव्या जी हमने दोहराई हैं, हम वही तो हैं। आपने correct. वास्तु दोहराया, मैंने न्यूमरो दोहराया, जी आपने और भी बहुत सारी अच्छी चीजें दोहराई, पॉजिटिविटी दोहराई, आज जी। आप इतने पॉजिटिव हो। जी सो जो चीजें मैंने दोहराई आज वो मेरे चेहरे पे दिख रही हैं, जी जो आपने दोहराई वो आपके चेहरे पे दिख रही हैं। सो जी। वी आर द सम ऑफ द ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन रिपीटेडली इन आवर लाइफ। करेक्ट। तो अगर आप चाहते हो इस पैटर्न को ब्रेक करना, हाँ। तो पहले आप ही को स्टार्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो कॉन्शियस माइंड प्लस सबकॉन्शियस माइंड कैन डिलीवर्स यू brilliant Amazing. result. This Yeah. is what you're saying. Wonderful. Okay, Dr. Batra, हमने करियर की बात करी, फिर हमने रिलेशनशिप की बात करी, तो नाउ लेट्स स्पीक अबाउट कंसेप्शन, कि लोगों को कंसीव करने में जो है आजकल काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। सो क्या न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है लड़कियों को, जो जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग कंसीव कर पाएँ, और अगर कंसीव कर लिया है तो बेबी जो है वो ठहर पाए और अच्छे से बेबी डिलीवर हो पाए? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए मैं कोई मंत्र भी दे देता हूँ, बिल्कुल प्रूवन मंत्र है। सो इसके लिए ना गौरी गर्भ रुद्राक्ष आता है, वो भी बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, बहुत अच्छा है। बहुत लोगों ने हमारे ट्राई किया है जिनका 10-10 साल से नहीं हो रहा था। प्लस जब आपके ग्रिड में, आपके न्यूमेरोस्कोप में मल्टीपल 9 हो, मल्टीपल 1 हो और 3 एंड 6 मिसिंग हो, मैं रिपीट कर देता हूँ, मल्टीपल 9, मल्टीपल 1 एंड 3 एंड 6 मिसिंग हो, तो बहुत सारी केसेस में बच्चा डिले होता है। ओके। बहुत सारे केसेस में बच्चा डिले होता है। ये तो हो गया, आपको न्यूमेरोस्कोप से समझ आ रहा है। अब छो न्यूमेरोस्कोप को भी छोड़ दो आप, लेकिन आपको तो पता है ना कि ये इशू आ ही रहा है। तो गर्भ गौरी रुद्राक्ष हम पहना सकते हैं। इसके साथ साथ एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, वो चैंट कर सकते हैं हमारे सारे यूजर्स, ओयास डेस्कोस्तमा, ओयास डेस्कोस्तमा, ओयास डेस्कोस्तमा। इसके अलावा 3 वेडनेसडेज को आपको अनार, विमेन को अनार कंज्यूम करना है। जब विमेन पॉमीग्रेनेट कंज्यूम करेगी 3 वेडनेसडेज को, या फिर 4 वेडनेसडेज को मैक्सिमम, और ओयास डेस्कोस्तमा चैंट करेगी, और गौरी गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी पहनेगी, या 2 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। तो 2 मुखी रुद्राक्ष और गौरी गर्भ रुद्राक्ष भी पहना जा सकता है। मैं वेबसाइट के नीचे लिंक दे दूंगा, उससे ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन अपनी मेडिकेशन लेते रहना साथ साथ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड ना टाइम भी आता है। जैसे मैं ईसन साइकिल की बात कर रहा था, पर्सनल ईयर प्लस नेम, तो ईसन साइकिल अगर किसी को देखनी आती है तो वहां से भी पता चल सकता है कि किस साल बच्चा होने की संभावनाएं ज़्यादा है। उस साल फिर आप शिद्दत से ट्राई करो रेमेडीज एंड और सब चीज़ें भी। तो कोई ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिस साल में, जो आपके पर्सनल ईयर वाले नंबर होते होंगे, विच एक्चुअली इनेबल्स चाइल्ड बर्थ? मैं बता देता हूँ। सो देखो, सबसे बड़ा जो कारका है बच्चे का वो है जुपिटर। करेक्ट। क्योंकि जुपिटर, आप एस्ट्रो करते हो, आपको पता है कि जुपिटर कारका है, तभी तो बच्चों वो का कारक। सभी लोगों को हेल्दी बच्चे अच्छे लगते हैं, जुपिटर अच्छे लगते हैं, राइट। सो एक तो पर्सनल ईयर 3 में बच्चा ट्राई कर सकते हैं, बड़ा इजीली कंसेप्शन हो जाता है। पर्सनल ईयर 1 में बहुत इजीली कंसेप्शन होता है, पर्सनल ईयर 6 में बहुत इजीली कंसेप्शन होता है, एंड पर्सनल ईयर 5 में भी इजीली कंसेप्शन होता है। तो 1, 2 एंड 6 में बड़ा इजीली कंसेप्शन हो जाता है। तो अगर आप इन सालों के पास हो तो आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर ईसन साइकिल से जाओगे तो थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट आएगा, बट दैट इज फॉर अनदर डे। पर्सनल ईयर 1, 2, 3 एंड 6 में आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। सो कंसेप्शन में अगर ये सभी ईयर्स का भी ध्यान रखते हैं, प्लस जो आपने हमें रेमेडीज बताई उसका भी ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो वो जो कपल है जो ट्राई कर रहा है टू कंसीव, वो कंसीव इजीली कर सकता है। ओह, दिस इज ब्रिलियंट। ठीक है डॉक्टर बत्रा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल हेल्थ,
क्या न्यूमरोलॉजी हमारी डे टू डे हेल्थ में, कई लोगों को अलग अलग कंसर्न्स होते हैं हेल्थ रिलेटेड, तो क्या कोई ऐसे नंबर्स होते हैं कि अगर उसकी न्यूमरोस्कोप जैसे आप बोल रहे हैं उसमें मिसिंग हो, तो अगर आप रेमेडीज के द्वारा वो डाल दिया जाए, वो या वो नंबर्स क्या हैं जो किसी की हेल्थ में जो है उसको एक्चुअली में सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। एक्चुअल में क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज़ क्यों आते हैं, जब कोई नंबर मल्टीपल टाइम आता है तो वो हेल्थ इश्यू देता है। जैसे मल्टीपल 1 आएँगे, तो आपकी आइज़ अफ़्लिक्ट हो जाती हैं, सन का नंबर है ना। मल्टीपल 2 आएगा, तो बॉडी में बीपी इश्यूज़, लिक्विड इश्यूज़ एंड मूड स्विंग्स वो सब कराता है। मल्टीपल 3 आएगा तो लीवर इश्यूज़ देता है। मल्टीपल 4 आएगा तो डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे। मल्टीपल 5 आएगा तो एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत इम्यूनिटी इश्यूज़ आते हैं आपको। मल्टीपल 6 आने से सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, लोअर बॉडी पार्ट के होते हैं। मल्टीपल 7 आने पे भी आपको बहुत इश्यूज़ रहते हैं बॉडी में। मल्टीपल 7, 8 और 9 ये जितने भी मल्टीपल नंबर हैं ना, ये सारे आपको इश्यूज़ देते रहते हैं। मल्टीपल 7 के अंदर बेसिकली क्या होती है, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है। मल्टीपल 8 में क्रॉनिक इश्यूज़ होते हैं बॉडी में, बड़े-बड़े इश्यूज़ लग जाते हैं, परमात्मा ना करे। मल्टीपल 9 जो है वो ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ देते हैं। ये मैंने एक ब्रीफ में बात करी। तो मल्टीपल नंबर जब आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो इट गिव्स यू इश्यूज़। तो उनकी रेमेडीज़ करनी होती है बाय डोनेटिंग, क्योंकि कोई चीज़ जो मेरे पास मल्टीपल टाइम है वो मैं डोनेट कर सकता हूँ, कर हम्म। सकता हूँ। कोई चीज़ जो मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या डोनेट करूँगा? हम्म। एस्ट्रो में भी यही फंडा है ना? तो अगर मल्टीपल 1 में अगर मेरे पास मल्टीपल 1 है, तो मैं सन रिलेटेड आइटम्स को वो कर सकता हूँ। चाहे रेड कलर की दाल हो गई या लाल कलर की कोई भी चीज़ हो गई। सो मेरे को क्या करना है, इनसे रिलेटेड जो है वो डोनेशन करनी है, हम्म। ताकि थोड़ा-सा मुझे आराम आए। सो करेक्ट। पहला कॉन्सेप्ट इज़ कि मल्टीपल नंबर जब-जब आएँगे, मेरे हम्म। को ट्रबल करेंगे, उससे रिलेटेड डोनेशन मेरे को करनी है। जैसे कि मल्टीपल 4 आ रहा है, तो मैं राहु केतु से के ब्लैंकेट डोनेट कर सकता हूँ, या इवन मल्टीपल 7 आ रहा है तो राहु केतु के ब्लैंकेट, काला और सफ़ेद ब्लैंकेट आता है, वो डोनेट कर सकता हूँ। इस हिसाब से मैं डोनेशन सारी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे ग्रिड में नंबर मिसिंग है तो जनरली वो हेल्थ इश्यूज़ नहीं देते, बट वो क्या करते हैं, वो लाइफ में उस चीज़ की कमी कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर किसी के ग्रिड में 2, 5 और 6 मिसिंग है, हम्म। तो शादी आराम से होएगी, होएगी हम्म। नहीं। फिर बंदा कहेगा सर शादी नहीं हो रही, फिर उसको कोई रेमेडी देनी पड़ेगी। सो मोटा-मोटा अगर मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं तो हम्म। उसको डोनेट कर दो, हम्म। और नंबर मिसिंग आ रहे हैं तो कुछ रेमेडीज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो 3 नंबर मिसिंग है, आपके ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग है और आपको मान लो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं मिल रही, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का चैंट कर सकते हो। बहुत 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 फेमस वो मंत्र है। जैसे 16 थर्सडेज़ तक आपने हम्म। विष्णु सहस्त्रनाम का चैंट कर लिया, है ना? ऐसे ही अगर आपके लोशु ग्रिड के अंदर अगर 1 नंबर मिसिंग है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम चैंट कर सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प होती है। अगर आपके ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, तो आप अपने बहन, बेटी, बुआ को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आओगे, क्योंकि वो कारक है उनका। अगर आपके ग्रिड के अंदर 6 नंबर मिसिंग है, तो आप किसी भी कन्या को या किसी भी ओल्ड एजेड लड़की को कुछ भी जो है वो अपनी तरफ से कुछ दे सकते हो। ठीक तो है। ये 1356 का है मोटा-मोटा, लेकिन देन अगेन वी नीड टू सी द चार्ट, क्योंकि आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन क्या है, पूरा चार्ट क्या कह रहा है, सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे कोई आता है तो उसका आप बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर हाँ, देखेंगे, फिर उसका जो पर्सनल ईयर आ रहा है आप वो देखेंगे। उसके हिसाब से अगर कोई नंबर रेपिटेशन में है तो उस नंबर की आइटम, उस प्लैनेट रिलेटेड आइटम आप डोनेट कराएंगे। और अगर कोई नंबर मिसिंग है तो वो मिसिंग फैक्टर को कंप्लीट करने के लिए आप उसको, जैसे आपने किसी भी प्रकार का मंत्र चैंटिंग बता दिया, तो वो मिसिंग फैक्टर को आप जो है कंप्लीट करेंगे। करेक्ट? यस करेक्ट। तो इन 4 स्टेप्स में ये फॉलो करने से हम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। ये तो हुई हेल्थ की बात। हेल्थ के बाद दूसरी चीज़ इंसान को चाहिए, उसके पास खूब सारा पैसा। तो क्या न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपके बिजनेस को रॉकेट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हम्म। हैं। ठीक है। सो आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे बड़ा नंबर तो जो बिज़नेस में रॉकेट लगाता है, वो है, देखो 2 नंबर है, 5 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, लेकिन उसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 है, क्योंकि सबको चाहिए ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको यहाँ से कोई बोले भागते हुए बाहर जाना है, मेन रोड के ऊपर, या फिर चलते हुए जाना है, या फिर आपको साइकिल से जाना है, या फिर आपको गाड़ी से जाना है, तो सब क्या चूज़ करेंगे? एवरीवन विल चूज़ कार, राइट? तो वीनस वीनस इज़ अ ग्रेट नंबर फॉर दिस। एंड देन बिजनेस के अंदर मैंने देखा राहु का नंबर भी बड़ा अच्छा काम करता है। सो राहु का अगर आपके पास अगर आप राहु की कमी पूर्ति पूरी कर लो, या फिर आप वीनस की कमी पूर्ति पूरी कर लो, या फिर आप मरकरी की वीनस कमी पूर्ति पूरी कर लो, 4, 5 एंड 6, तो आपको बहुत हेल्प होती है। और चौथा नंबर है 1, या फिर 1 को आप कंप्लीट कर लो। सो 1, 4, 5 एंड 6 को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो डिफरेंट रेमेडीज करके, जैसे कि अगर मान लो आपके पास 6 नंबर मिसिंग है, तो आप सिल्वर कलर की एक अच्छी सी वॉच पहन सकते हो, जिसपे 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो या 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो, क्योंकि 6 नंबर मिसिंग भी है। सो सिल्वर अगर वॉच अच्छी पहन लेते हो और हमेशा उसको पहने रखो आप अपने पास, इससे आपको बिजनेस में बहुत हेल्प करेगी। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, खाली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि
वास्तु भी है, स्वर विज्ञान भी है, रुद्राक्ष भी है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द स्टेप बाय द न्यूमेरो, है ना। और अगर आपके ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है और आप किन्नरों को 5 ग्रीन आइटम्स डोनेट करते हो रेगुलरली हर 3 महीने बाद, तो भी आपको बहुत हेल्प होती है बिजनेस के अंदर, है ना। इसके इसके साथ साथ जो है राहु के लिए भी आप हेल्प कर सकते हो। राहु के लिए आप ये कर सकते हो कि आप जो है वो अपने पास एक अच्छा सा 7 मुखी रुद्राक्ष रख सकते हो। सो अगर आपके ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष अपने पास रख सकते हो, प्लस ये सिल्वर वॉच पहन सकते हो, प्लस जो 5 नंबर के लिए किन्नर को डोनेशन का है वो कर सकते हो। सो 1, 4, 5 एंड 6 आर द रियली गुड नंबर्स फॉर यू टू हैव अ गुड बिजनेस, एंड देन यू कैन यूज द स्वर विज्ञान एनी डे, वो तो काम कर ही सकते हो। वंडरफुल। सो यू सेइंग कि अगर एक आधा नंबर है, लेट्स से आपने बताया मुझे बिजनेस के लिए 1, 4, 5, 6 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स फॉर एनी बिजनेसमैन। सो तो ये चारों नंबर एक्टिवेट करना जो है वो ज्यादा लालच हो जाएगा, या चारों नंबर किए जा सकते हैं? चारों नंबर किए जा सकते हैं, चारों नंबर क्योंकि किए जा जनरली मैंने देखा कि लोगों की ग्रिड में 1-2 नंबर होते हैं, करेक्ट। जैसे 1 नंबर है और 5 नंबर है बट 4 और 6 मिसिंग है, तो ऐसे दे हैव सम नंबर्स बट दे डोंट हैव सम नंबर्स। तो ये अगर चारों नंबर आप पूरी कर लेते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बत्रा, नेक्स्ट मैं आना चाहूँगी कि क्या जो नाम में जो उनके साउंड्स होते हैं, तो क्या कई कई साउंड्स होते हैं, तो कुछ साउंड्स वाले जो नाम है बहुत अच्छा करते हैं, कुछ साउंड वाले नाम है वो बिकॉज ऑफ दैट साउंड वो अच्छा नहीं कर रहे होते, तो ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं। तो क्या साउंड भी आपके नेम में क्या मैटर करता है? बिल्कुल करता है। मान लो किसी का नाम हम रख दें मृत्यु और बार बार बोले मृत्यु 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 मृत्यु, तो हम क्या इन्वोक कर रहे हैं? हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को कॉल कर रहे हैं। ये इसलिए एग्जांपल दिया ताकि देखते ही समझ आ जाए। मान लो किसी का नाम रावण रख दें, तो रावण किन एनर्जीज को कॉल करेगा? हाँ, नेगेटिव को करेगा। सो अगर हम किसी का नाम माधव रखें तो माधव 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 माधव, किसी का नाम प्रिया रखें प्रिया प्रिया, सो यू विल, आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप बार बार बोलोगे, है ना, बार बार बोलोगे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी भी बाद में आ रही है, दिव्या की क्या फ्रीक्वेंसी है, अंकित की क्या फ्रीक्वेंसी है, छोड़ देते हैं उसको, लेकिन नाम तो पहले से ही समझ आ रहा है ना, बोलते ही कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। Correct. तो ऐसे ही अगर मान लो किसी के नाम हो अनिल, तो हमने बहुत बार देखा है अनिल नाम के बंदे को और सुनील नाम के बंदे को लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते ही रहते हैं। फिर हमें पूरा नाम चेंज कराना पड़ता है, चल यार तेरा नाम अरिहंत रख दिया, चल तेरा नाम कुछ और रख दिया। सो उसका पूरा नाम चेंज कराना पड़ता है। अगर उसको 10-10 साल से इश्यूज आ रहे हैं, फिर उसकी स्पेलिंग चेंज करके कुछ ना हो पाएगा। सो अनिल में, सुनील में और बहुत सारे नील में, नीलेश में नाम की फ्रिक्वेंसी नेगेटिव हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इट गिव्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। ये तो हुआ नील का। दूसरा अगर हम बात करें, अगर किसी के नाम में ऑन की साउंड है, मान लो किसी का नाम सोनल है, सोनम है, तो ऑन की साउंड में भी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है। कंपाउंड तो देखना ही पड़ेगा। जैसे आपने अपना दिव्या नाम फिक्स किया तो कंपाउंड तो आपने अच्छा किया ही किया, बट आपने साउंड भी अच्छी कर ली, यू विल गेट मोर रिजल्ट, है ना। तो ऑन नाम की साउंड में पर्सनल नामों में बहुत इश्यूज आते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कंपनीज की बात करो तो कंपनीज में ऑन की साउंड कॉन्टिन्यूटी देती है। जैसे ओनिडा बेसिकली अमेजॉन, है ना, बहुत सारी कंपनीज आपको दिखेंगी कि जिनके नाम में ऑन की साउंड है एंड दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल। सो अमेजॉन हो गई, बहुत सारी है, नीचे लिख के बता देना सभी लोग, मुझे इस टाइम ध्यान नहीं आ रही, लेकिन ऑन की साउंड की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। सो कंपनी के नामों में अच्छा काम करती है लेकिन पर्सनल नामों में अच्छा नहीं करती। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू लुक इनटू इट, क्योंकि हम जैसे घर में रहते हैं वैसे तो हम ऑफिस में नहीं रह सकते ना। करेक्ट। सो इसलिए पर्सनल नामों के लिए ऑन की साउंड अच्छी नहीं है, बट इनके लिए अच्छी है, कंपनीज के लिए। कंपनीज के लिए हमने तो बहुत सारे लोगों को दिए, जैसे अभी हमने दुबई के हम्म, क्लाइंट को, हमारा दुबई का क्लाइंट है, एक सिंगापुर का क्लाइंट है, दोनों को हमने भी नेम डिजाइन करके दिया, दोनों के नाम में ऑन की साउंड दी विद लोगो डिजाइनिंग। ठीक है। चलिए, विद दिस लेट्स मूव ऑन टू, सिंस यू हैव ऑलरेडी स्पोकन, कि क्या लोगो डिजाइनिंग, क्या ये रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है? क्या लोगो डिज़ाइन भी हमें हमारे बिजनेस को बूस्ट करने में मदद करता है? और उसमें क्या आप हमारी कुछ लोगो डिज़ाइनिंग में कुछ ऐसी टिप्स जो जनरली जो हमारे दर्शक हैं वो अपनी लोगो डिज़ाइनिंग में ले सके या ट्वीक्स कर सके, जो उनके लिए बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो? बिल्कुल। सो कलेक्टिवली मैं और हमारी टीम ने मिलके मोर देन अभी तक 700 लोगोस बनाए हैं। वाओ। सो उनका फीडबैक्स भी आता है। सो 700 में से बहुत सारे लोगों का फीडबैक आ चुका है, जो लोग कर रहे हैं काम, मतलब जिनका हमने लोगो बनाया एंड दे आर वर्किंग इन द फील्ड, तो वो लोगो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो, जैसे ये हमारा क्या कहते हैं, मैं कैमरे की तरफ कर देता हूँ, ये हमारा फ़ोन है। अब ये फ़ोन अगर ऐसे पड़ा है तो स्टेबल है, या फिर ये ऐसे रखा है तो स्टेबल है। डेफिनेटली जब ऑफ हॉरिजॉन्टल है कोर्स। तो स्टेबल है। तो अगर मैं कोई भी लोगो अगर हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू वर्टिकल से, करेक्ट। क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल बात है ना, इसमें मतलब हमें कोई लेने देना नहीं है, ये तो ज्योमेट्रिकल है, राइट। राइट। सो ऐसे ही जो लोगोस आपके, अगर मान लो कोई ऐसे लोगो बना है सिंगल टच के ऊपर,
ध्यान से देखो, जैसे येस बैंक का लोगो था, मेरे पैसे थे उस टाइम येस बैंक में, जब वो येस बैंक का सारा काम हुआ, वो बंद हुआ, फिर चालू हुआ, तो वो ना ऐसे था लोगो, मतलब ऐसे करके राइट था, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। तो अब उन्होंने लोगो चेंज कर दिया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर लोगो ऐसे आप बनाओगे तो धंधा अच्छा चलेगा, बट स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर आप लोगो ऐसे बनाओगे तो उसके अंदर स्टेबिलिटी तो होगी, बट धंधा आराम आराम से चलेगा। आप दिन रात ये मत सोचना कि पहले दिन से आपको वो मिलने लगेगी। अब देखो ये कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट समझ आया हमें, क्योंकि ज्योमेट्री से पता चल रहा है ना। ऐसे ही जब एप्पल का लोगो बना, आज की डेट में क्या एप्पल का लोगो एप्पल है? नहीं, बट एप्पल का लोगो रिप्रेजेंट्स एप्पल। तो इसलिए एप्पल का लोगो अगर आप ट्रेडमार्क लेने जाओगे तो अरबों रुपए में भी वो अपना लोगो गिव अप नहीं करेगा। तो एप्पल का जो लोगो है उसमें कर्व्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे इसको बोलते हैं फेमिनाइन लोगो। जैसे कोई भी यूनिवर्स ऐसा बोलता है कि मैन हैज अ मैस्कुलाइन बॉडी, वीमेन हैज अ मोर कर्वियर बॉडी, थोड़ी कर्वियर बॉडी है उसकी, फेमिनाइन बॉडी है। तो ऐसे ही जो ये लोगो है जो एप्पल ने बनाया है, ये कर्वियर लोगो है, इसको बोलते हैं वीनस लोगो। तो जब वीनस लोगो बनाया जाता है तो नाम जो है ना, कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो उस कंपनी के नाम से बिकने लग जाता है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ फेमिनाइन वर्सेस मैस्कुलाइन शेप। अगेन हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल ये बताया, फेमिनाइन वर्सेस हमने वो बताया। अब मान लो स्टार है, स्टार के अंदर बहुत सारे एंगल्स हैं। आप देखोगे स्टार, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एंगल्स हैं। तो अगर किसी का लोगो स्टार है तो वो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ग्रो बहुत करेगी, लेकिन कंपनी में स्ट्रेस बहुत होगा, ओके। क्योंकि उसके अंदर इतने सारे एंगल्स दिए गए हैं। जैसे इजराइल एक बहुत बड़ी कंट्री है जो आजकल बहुत लोगों पे अटैक भी कर रही है, या बोले डिफेंड कर रही है अपने आप को। तो उनका लोगो ब्लू कलर से बना हुआ है और स्टार का लोगो है। तो दैट शोज कि वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, वो स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं, लेकिन वो नंबर 1 है हमेशा। तो अगर आप इतने सारे एंगल दे दोगे, आई थिंक आपके लोगों में भी यू हैव दैट वी। सो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कंपनी में, हर बंदा ऑन टोज रहता है, बट काम अच्छा चलता है। तो हमारे वी है और बहुत सारे ऐसे साइड में सर्कल सर्कल से बने हुए हैं। हाँ correct. राइट, ठीक है। सो लोगो डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाँ, मींस। इट शोज, जैसे हमारा लोगो क्या है, हमारा फेस है, तो हम हंस रहे हैं तो हम अच्छे हैं। लेकिन लोगो के केस के अंदर कंपनी का जो फेस है वो लोगो है। करेक्ट। तो लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा कि कंपनी का अगर मंत्र अच्छा नहीं है, कंपनी की डीलिंग अच्छी नहीं है, पेमेंट अच्छी नहीं है, तो आप कितना मर्जी अच्छा लोगो बना लो, आपका सब जीरो होगा ही होगा। वो तो एक्शन ओरिएंटेड है ना। अगर हाँ, आपका एक्शन एथिक्स और इंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर आप जो मर्जी कर लीजिए, कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। दैट ठीक दैट है। अप्लाइज सेम एवरीवेयर। बीइंग अ कंसल्टेंट, आप और मैं जानते हैं कि करेक्ट। काम खाली लोगो से नहीं होगा या वास्तु से नहीं होगा, काम तो काम वाले को ही करना है ना। इट्स अ हेल्पिंग साइंस। लेकिन अब दोनों बंदे सेम काम कर रहे हैं और बेटर वास्तु कर रहे हो और बेटर लोगो कर रहे हो, तो रिजल्ट इसी को मिलेगा ना। राइट राइट ऐसा है। राइट राइट। डॉक्टर अंकित, आई वुड लाइक टू आस्क वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक हमारे जो दर्शक है वो भी जानना चाहेंगे कि 2024 तो देखिए जा चुका है, ठीक है। 2025 जो है कुछ ही समय में आ जाएगा। तो 2025 से रिलेटेड कि हर नंबर वाले व्यक्ति के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे। सो आई थिंक ये फ्यूचर फोरकास्ट जानने में सभी लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे। सो वुड यू लाइक टू शेयर योर 2 बिट्स यस, ऑन एंड इट? पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि 2025 में रियल एस्टेट में आप लगा सकते हो, बहुत चमकने वाला है। एंड इस साल बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होंगी। सो बहुत सारा फायर फैलेगा, लड़ाइयाँ होंगी, पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, आपस में जो है बहुत सारी वॉर्स होंगी। मंगल का जो साल है वो दंगल करेगा ही करेगा। सो आपस में बहुत ये इश्यूज आने वाले हैं, तो हम सब लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और जो कंट्री इस टाइम लोगों को सेफ हेवन देंगी वो अच्छी चलेंगी। जैसे सिंगापुर, दुबई बहुत अच्छा करने वाली हैं 2025 के अंदर, क्योंकि ये सेफ हेवन प्रोवाइड कराती हैं सिटीजन्स को। इसलिए काफ़ी सारे HNIs आपने देखा होगा इंडिया छोड़ के दुबई गए हैं लास्ट कुछ सालों में, क्योंकि उनको मोर सिक्योरिटी चाहिए थी। तो इसलिए माइनिंग बहुत अच्छा करेगी, ज़मीन से जुड़े काम बहुत अच्छा करेंगे, फ्रूट्स बहुत अच्छा करेंगे, गारमेंट्स बहुत अच्छा करेंगे, है ना, और रियल एस्टेट बहुत अच्छा करेगा। ये सेक्टर्स अच्छा करेंगे ही करेंगे, पक्की बात है। आई एम क्योंकि अज्यूमिंग वास्तु इज गोइंग टू डू इवन मोर वंडर्स। वास्तु अमेजिंग करेगा। जमीन से जुड़ा हुआ। जमीन से जुड़ा हुआ काम है, वास्तु वास्तु अमेजिंग करने वाला है। यू कैन प्लान द ईयर अकॉर्डिंगली, बट वास्तु इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ रिपल्स इन द मार्केट। तो ये सब काम अच्छे करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो भी लोग किसी भी महीने की 1st को, 10th को, 19th को और 28th को पैदा हुए हैं, उनको क्या करना है, उनको उनके साथ कैसा होगा। तो उनके लिए साल बहुत चंगा सी है, मतलब बहुत अच्छा है, सब अच्छा जाने वाला है। एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं पर्सनल ईयर नहीं चेक कर सकता यहाँ बैठ के, तो एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। आपको अपना अपना उस साल की एनर्जी चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो 1, 10th, 19th और 28th के लिए जेनरिकली ये यूनिवर्सल ईयर अच्छा जाने वाला है, बहुत बढ़िया जाने वाला है। आप जो भी काम डालोगे वो अच्छा कर सकता है, बस कोशिश करो कि जो काम कर रहे हो वही करो, नए काम मत करो। ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो साल है आपके लिए अच्छा जाएगा।
एंड इस साल आप जो है वो रेमेडीज कर सकते हो बहुत सारी, जैसे रेगुलरली जो है आप हाथ में रेड धागा डाल के चलो, रेगुलरली अपने पेरेंट्स के पैर छुओ, रेगुलरली सुबह उठते ही आप जमीन छुओ, तो ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्रम भी आप चैंट कर सकते हो, खासकर जो 1 नंबर वाले लोग हैं, है ना। ये 1 का हो गया, सो 1 इज क्लियर, है ना। अब बात करते हैं 2 नंबर की। अगर आप किसी भी महीने की 2 को, 20th को, 29th को या 11 को पैदा हुए हो, तो ये वाला साल आपके लिए अच्छा नहीं जाने वाला। ये आपको क्या ट्रबल दिलाएगा कि आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप हेल्थ के लिए पहले से प्रिकॉशन लो, एक्टिव रहो, जो चेकअप कराने हैं कराओ, फुल बॉडी चेकअप कराओ। लेकिन उनके लिए ये साल अच्छा नहीं जाने वाला। और आपको क्या इश्यूज आएंगे, आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत आएंगे और आपके माइंड रिलेटेड इश्यूज भी बहुत आने वाले हैं। आपको बच के रहना है, और कोई ना कोई हो सकता है आपको सप्रेस भी करे लाइफ में, तो उनके लिए ये साल इतना अच्छा नहीं है। नहीं है। ठीक अब है। काफी सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि नहीं सर अच्छा बोल दो, लेकिन हम्म। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बीइंग अ हम्म। कंसल्टेंट, अगर हम हमेशा अच्छी गुड हम्म। टॉक्स करेंगे तो हमारा कंसल्टेंट का वजूद नहीं है। But this is, this is what I tell everybody, that all these sciences, occult science, numerology है, वास्तु है, astrology है, so these are not art of predictions, these are art of utility of your planetary, or in our case numbers वो energy. भी सही है। तो आर्ट ऑफ यूटिलिटी जब डॉक्टर बच्चा बता ही रहे हैं कि पहले ही अपने टेस्ट चेकअप करा लें और थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर ले, देन थोड़ा सा सेफ गार्ड होके बोल रहे हैं, बुरा नहीं होगा अगर आप अपना ध्यान रख लेंगे। करेक्ट? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल वैसे जो बिल्कुल। लोग परमात्मा पे विश्वास हम्म। रखते हैं, अपने आप पे विश्वास रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए तो कुछ बुरा होता ही नहीं है, एब्सोल्युटली। राइट। लेकिन फिर भी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हमें एक चेताना जरूरी होता है, यार हम्म। ऐसा ऐसा हो सकता है, बी सेफ। हम्म। आर्ट ऑफ यूटिलिटी तो है ही, आर्ट बिल्कुल, ऑफ है ना। यूटिलिटी है, ठीक। चलो, सो नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर हम्म। 3 के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, आपको जो है वो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नेटवर्किंग में हेल्प करेंगे। आप बहुत सारे जगहों पे डोनेट करो, आपको आपको इवन हेल्प होएगी, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो डोनेशंस में आपकी हेल्प कराएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। एंड दूसरा, उनके लिए ये साल अच्छा साल है, एंड दे नीड टू मेक श्योर कि दे यूटिलाइज इट फुली। इस साल आपको जो पैसा आएगा वो नेटवर्किंग से आएगा, तो आपको नेटवर्किंग भी करनी है। अगर आप जॉब में हो तो भी आप मार्केट के लोगों से नेटवर्किंग करो, आपको जो है वो बहुत अच्छा ये साल जाने वाला है। सो 3 वालों के लिए अच्छा साल है। 3 वालों के लिए कुछ रेमेडीज बता देता हूँ मैं। 3 वालों को क्या करना है इस साल जो है वो, रेगुलरली थर्सडेज के दिन जो है वो पीपल के पेड़ पे कुछ ना कुछ ऑफर करके आओ, जल ऑफर करो या कुछ भी ऑफर करो। सो ये आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 3 वाले, यस, विष्णु सहस्त्र नाम तो चैंट कर ही सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो नंबर 3 के लिए, है ना। और नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सो नंबर 4 राहु का नंबर है ना। सो ये वाला जो साल है राहु वालों के लिए एक ट्रबलसम साल रहेगा, बट इनका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, ये मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट ओवरऑल हेल्थ इनकी डाउन होने के चांस है, लड़ाई होने के चांस है, इनर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के चांस है। तो नंबर 4 वालों को ये साल थोड़ा सा हेड्सअप दे रहे हैं कि थोड़ा थांबा, हम्म। थोड़ा अपने आसपास के लोगों को भी चलो, करियर के चक्कर में अपने घर वालों को मत भूल जाओ। इसके अंदर जो ये रेमेडी कर सकते हैं, रेमेडी ये कर सकते हैं, ये भी सूरज को अर्घ दे सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, और रेगुलरली आदित्य हृदय स्तोत्रम का चैंट कर सकते हैं, और कुत्तों को फीड कर सकते हैं। तो नंबर 4 वालों के लिए एक ऐसा साल है, करियर वाइज इट्स गुड, फ्रॉम पर्सनल प्रोस्पेक्ट इट स्टिल टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस फॉर यू टू ग्रो। ओके, ठीक है, तो लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है और उनको करियर के ऊपर फोकस करना है, और बाकी लाइक यू सेड थांबा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंट रहना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नंबर 5 वालों पे। 5 वाले के। ठीक है। सो नंबर 5 वालों के लिए ये साल एक अच्छा साल है डेफिनेटली। बेसिकली नंबर 5 वाले इस साल कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दे शुड टेक लॉट ऑफ रिस्क, कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए ये साल एक हाई साल जाने वाला है, अगर वो इस साल को भुनाएं और एक्शन लें। अगर आप जॉब में हो तो ट्राई टू डू बिजनेस, अगर आप बिजनेस में हो ट्राई टू डू एक्सपेंशन, कुछ ना कुछ करते रहो। और आप भी जमीन में पैसे लगा सकते हो, आप भी स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हो अपनी रिस्क के हिसाब से। उनके लिए ये साल एक अच्छा साल है, एक अच्छी चीज लेके आ रहा है। इस साल आपको क्या करना है, आपको पहले से ही एक विश मैनिफेस्टेशन पेपर बना लेना है। आपको ग्रीन एवेंचुरिन प्लस सिट्रिन लेना है, एक पेपर के ऊपर रखना है, और अपनी जो भी विश है, जैसे आपकी विश है आई लव मनी, मनी लव्स मी, या फिर आई एम अर्निंग 2 लाख पर मंथ बाय डूइंग दिस जॉब, तो एक विश मैनिफेस्टेशन पेपर बना लो। उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक रामा सिंबल मैं डाल दूंगा, रामा सिंबल एबेंडेंस का सिंबल होता है, तो रामा जीबू सिंबल उसके ऊपर बना के उसके ऊपर ग्रीन एवेंचुरिन प्लस सिट्रिन रख सकते हैं, और उस विश मैनिफेस्टेशन पेपर को अपने अंदर कहीं पे भी ड्रॉर में डाल के रख सकते हैं। आई विल गिव वन रामा सिंबल हेयर इन द चैट बॉक्स, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देंगे, और रेगुलरली ये चैंट कर सकते हैं, रामा 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 रामा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और जो लोग जो है किसी भी महीने की 6 तारीख है, जिनका नंबर जो है वो 6 है,
तो वो लोग भी कुछ कर सकते हैं और उनके लिए कैसा रहेगा साल 2025? यस, सो 6, 15, 24, ठीक है। सो अगर कोई भी बंदा किसी भी महीने की 6, 15 और 24 को पैदा हुआ है, तो उनके लिए ये वाला जो साल है वो करियर में ग्रो करने वाला साल है, आगे जाने वाला साल है, ऊपर जाने वाला साल है। लेकिन ये किसी स्कैंडल में फंस सकते हैं, छोटे मोटे झूठे मूठे आरोप इनके ऊपर लग सकते हैं, अपोजिट सेक्स की इन्वॉल्वमेंट से इनके ऊपर कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। सो दे नीड टू मेक श्योर कि आसपास के इन्वायरमेंट में सजग रहें, अवेयर रहें, और करियर में तो ऊपर जाओ, लेकिन पर्सनली कोई बिना बात का स्कैंडल अपने सर पे मत ले लेना, किसी की गारंटी मत ले लेना, किसी की वारंटी मत ले लेना, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन मत कर देना, किसी को पैसे मत दे देना। पार्टनरशिप करने वाला साल नहीं है 6 नंबर वालों के लिए। तो 6, 15, 24 वालों के लिए सब बता रहे हैं कि लिखित में कोई चीज़ किसी को नहीं देनी, किसी की गारंटी नहीं लेनी, किसी की वारंटी नहीं लेनी, कोई स्कैंडल में नहीं पड़ना, अपने आप को सेव गार्ड करके चलना है, अपनी फैमिली को फर्स्ट रखना है, बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, अपनी एनर्जी को फोकस करो, यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। और रेमेडी इनको करनी है, अगेन हाथ पे जो है वो रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर जो है उनको क्या कहते हैं, लाल कलर का धागा पहन सकते हैं। और ये जो है वो लक्ष्मी यंत्र अपने पास रख सकते हैं। आई विल गिव वन लक्ष्मी यंत्र हेयर, जिसमें फर्स्ट कॉलम में इनका होगा 816, सेकंड कॉलम में होगा 357, और सेकंड सबसे लास्ट कॉलम में होगा 492। इस तरह से ये यंत्र अपना बनाएंगे रेड पेन से और अपनी पॉकेट में रखेंगे, तो इनको बहुत फायदा होगा लक्ष्मी यंत्र रखने से। इसके फीडबैक्स मेरे पास बहुत सारे आते रहते हैं, इसलिए मैं देने लग रहा हूँ। परफेक्ट। सो जो जितने भी लोग 6 नंबर वाले हैं, किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जो पैदा हुए हैं, तो उन लोगों ने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, किसी भी XYZ चीज़ों से बचना है। सो ये आई थिंक इनका तो 6 नंबर वालों के लिए काफ़ी, अभी तक जो मुझे समझ आया, 6 नंबर वालों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है 2025। यस। चलिए, विद दैट लेट्स गो टू नंबर 7। नंबर 7 वालों के लिए कमर्शियल सक्सेस थोड़ी सी मुश्किल होगी इस टाइम, और ये वाला टाइम इनको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट कम आने वाला है, थोड़ी सी कमर्शियल सक्सेस मुश्किल है, और थोड़े से वाइफ या हस्बैंड से इश्यूज भी आते रहेंगे, बच्चों से इश्यूज भी आते रहेंगे। ये साल ओकल्ट का काम ये लोग बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फॉरेन स्टडीज़ के अंदर जा सकते हैं, इंटरनेशनल टूर्स ये लोग कर सकते हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में इनको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन कमर्शियली इनको पैसा उतना अकाउंट में नहीं दिखेगा, पैसे की सेविंग कम होगी। तो इसके लिए एक मंत्र बता रहा हूँ इन लोगों को, अपातस प्रतिहार्या ये चैंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। या अल्पयति परिव्यय भी चैंट कर सकते हैं, अल्पयति परिव्यय। अल्पयति परिव्यय इनको क्या करेगा, पैसा बचाने में मदद करेगा। अपातस प्रतिहार्या इनकी अपॉर्चुनिटीज खोलेगा। तो ये दोनों इनको मंत्र चैंट करने हैं, और ये साल बहुत सारे कुत्तों को फीड करो। कुत्तों को फीड करना इस साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अगर वैसे भी कोई बंदा करे तो हेल्प होती है, यहाँ पे तो प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये साल जो है इनके लिए इंटरनेशनल ट्रैवल का साल भी बन सकता है। फॉरेन लैंग्वेजेस में ये अच्छा कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज इनके लिए खुलेंगी, पार्टनरशिप्स भी इनकी होंगी, लेकिन कमर्शियल सक्सेस एंड ऑफ द डे पैसा जो है वो कमाने वाला है इनके पास। ठीक है। सो बेसिकली अपने ऊपर फोकस करें इस साल, खुद से जो है पढ़ाई लिखाई काफ़ी ज़्यादा करें, ट्रैवल करें और खुद के साथ समय स्पेंड करें, ताकि नेक्स्ट ईयर आई एम सपोजिंग कि 2026 विल बी द ईयर फॉर पीपल विद 7 नंबर्स। ओके, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट लेट्स गो टू नंबर 8। जितने भी लोग जो हैं किसी भी महीने की 8 या फिर 17 तारीख या फिर 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनका नंबर हुआ 8, तो उन लोगों के लिए 2025 कैसा है? उनके लिए पता कैसा है, उनके लिए ना लैंड वाला सेक्टर तो बहुत अच्छा है कि लैंड वैंड में अच्छा कर सकते हो, लेकिन जो बिजनेस है वो उनका स्लो ही रहेगा, डेफिनेटली उनका बिजनेस स्लो रहेगा। और इसकी सबसे रामबाण रेमेडी है, उनको क्या करना है, उनको हनुमान जी के पीछे पड़ जाना है। सो ये मंत्र दे रहा हूँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, दीन दयाल बिरदू संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये 4 लाइनें इनको बार बार दोहरानी है, इनको बहुत हेल्प करेंगी। लैंड के कामों में अच्छा कर सकते हैं, बट कमर्शियली इनके लिए ओके ओके है। अगेन दिस इज जनरलाइज प्रेडिक्शन, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हमारी होती है डेट ऑफ बर्थ देख के, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन जो है वो आपको आगे लेके चलनी है, ये रेमेडीज आपको करनी है, और लेबर क्लास के पैसों पे आपको नज़र नहीं रखनी, उनका पसीना सूखने से पहले उनको पैसे दे देने हैं। अगला साल इज़ अ टाइम जहाँ पे आप लेबर क्लास को सपोर्ट करोगे, और बहुत सारे क्या कहते हैं कि इनको सपोर्ट करोगे, एनिमल्स को, जो लोग आपकी खुद से हेल्प नहीं कर सकते। तो एनिमल्स को सपोर्ट करना है आप लोगों को बहुत सारे, एंड आपको जो है वो हेस्टी डिसीजन नहीं लेने, पार्टनरशिप्स में नहीं पड़ना, बड़ी बड़ी कैपिटल नहीं लगवानी, और थोड़ा सा थम के चलने वाला साल है। अगेन ये भी थांबा वाला साल है। ठीक है। तो 8 वाले अगेन थांबा वाला साल, और लेबर के पैसे इन्होंने मारने नहीं है, ताकि जब नेक्स्ट ईयर आए तब यही लेबर उनके जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी मदद कर रही होगी। वेरी बिल्कुल। अमेजिंग। एंड देन अभी सेल थ्रू करने के लिए रियल एस्टेट में रहें, और जो आपने मंत्र बताए हैं उसकी चैंटिंग करें, और हनुमान जी के पीछे पड़े ही रहें, राइट। चलिए, सभी 8 नंबर वालों को खूब सारा बल। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट नंबर, नंबर 9। नंबर 9 का दिव्या जी, नंबर 9 के केस में ऐसा है, 9 वालों के लिए ये साल फिर भी ठीक है।
मंगल कार्य इनकी लाइफ में होंगे। 9 सपोर्ट है, दोनों को आपस में सपोर्ट है। बस इनको ये मेक श्योर करना है कि ये लोग जो है वो ये साल किसी भी फायर एग्रेशन के चक्कर में ना पड़ जाएं। रियल एस्टेट में पैसा डाल सकते हैं, माइनिंग में पैसा डाल सकते हैं, कार्य बहुत सारे मंगल होंगे, नई नई जगह पे जाने का मौका मिलेगा, बहुत सारे तीर्थों पे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन इनकी लाइफ में इस टाइम कुछ ऐसे परिणाम आएंगे कि जब आपको कोई ना कोई एग्रेशन वाला पड़ेगा सर पे, लेकिन आपको एग्रेसिव नहीं होना और प्यार मोहब्बत से सुलझा लेना है। इसके केस में भी आपको क्या करना है, हनुमान जी पे चोला चढ़ाना है। शनिदेव इसमें बेसिकली हनुमान जी पे चोला चढ़ाना है। सो आप क्या कर सकते हो, 5 ट्यूसडेज को चोला चढ़ा सकते हो। कैसे? 5 ट्यूसडेज को ये आप बेसिकली हनुमान जी का संदूर और उनके जो पोशाक का सामान है वो दे सकते हो। तो जब 2025 स्टार्ट होगा तो आप स्टार्ट ही ऐसे करना कि आप 5 ट्यूसडेज को चोले का या तो पैसे दे आना, या फिर हर ट्यूसडेज को जाके वहाँ पे जो है वो चोला चढ़वाया ना। इससे क्या है कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और इनके केस के अंदर भी आपको रेड कलर की चीज़ें जो है वो डोनेट करनी है, खासकर ट्यूसडे को। तो रेड कलर की चीज़ें अगर आप डोनेट करते हो ट्यूसडेज को तो बहुत हेल्प होगी। और नंबर 1 का सहारा ले सकते हो, क्योंकि 9 और 1 को बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो आपको जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम भी चैंट करना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड एंजॉय दैट लाइफ। ठीक है, सो नंबर 9 वाले सभी अपनी एक्सेस एनर्जी को कंट्रोल में रखें। रेस्ट द ईयर इज देयर्स, दैट्स व्हाट यू यस वांट। यस करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर बत्रा। आई थिंक पीपल विल लुक फॉरवर्ड, जो आपने सभी चीज़ें बताई हैं, और जितने भी हमारे ऑडियंस, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तो उन लोगों ने बहुत सारी रेमेडीज नोट कर ली होंगी। एंड लाइक डॉक्टर बत्रा हैव सेड दैट दीज आर जनरल प्रोडिक्शंस। इफ यू वांट प्रोडिक्शंस अकॉर्डिंग टू यू, जो आपके हिसाब से कस्टमाइज है, you can reach out to Dr. Batra and his team. The numbers are displayed below. And with that, I would like to thank you so much, Dr. Batra. It was lovely, doing this show with you. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू। तो Thank you. शायर बोलता है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, Hmm. एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये जो साल है ये तो है ही कर्म प्रधान। 2025 इज अ टाइम वेयर यू शो योर फायर, यू शो योर एग्रेशन। आप दिखाओ ना आपके अंदर कितना दम है। तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात है, क्या बात है। With that aggression, with that passion, with that confidence, I would, like to now conclude this beautiful show with you. Thank you so much, Dr. Ankit, for the show. थैंक यू। जय श्री राम। Jai Shri Ram.